अभी आप पूरे मजमे ने कहा करने धरने वाला कौन? अल्लाह। खिलाने वाला कौन? अल्लाह। पिलाने वाला कौन? अल्लाह। तो रात को जब गंदगी करते हैं मोबाइल में, उस वक्त कौन? कहाँ है अल्लाह? आपको मालूम है, मुझे गुजरात में सूरत में एक बाप मिला और एक बाप मुझे क्या कहता, मौलाना क्या बयान में कहते हो कि जन्नत का दरवाजा, बाप जन्नत का दरवाजा, मेरा बेटा मोबाइल 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 मोबाइल, बाप को सलाम नहीं करता। जाओ, मुझे कहता जाओ जाके मेरे बेटे को कह दो तेरे जन्नत का दरवाजा कब से टूट के खत्म हो गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज सही करो बेटा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रवल इमाम अल बुखारी अन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, पूरा मजमा साथ में, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना ली अस्मा, अना मुहम्मद, अना अहमद, अना अल माही व अना अल हाशिर व अना अल आक़िब वल आक़िब अल्लज़ी लैसा बअदहु नबी, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही मुहतरम और मुकर्रम और मुबज्जल और मुफद्दल उलमाए किराम, असातीन इल्म व फज़ल, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, और पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी माएँ, बहनें और बेटियाँ, मैं चाहता हूँ कि पूरा मजमा इस वक्त तवज्जो में रहे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। सिर्फ 1 घंटा हमारे पास है, जिसमें हमें बहुत सारी बातें करना है। भाई एक मरतबा सब दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी मैं कह रहा था आप लोगों से कि मेरे पास 1 घंटा है, उसमें बहुत सारी बातें अर्ज करना है। पहले सब पूरा मजमा आमीन कहे, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। फिर कहे अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, और अल्लाह हमारे मरहूमिन मरहूमा की करवट करवट मगफिरत फरमाए। ये मैं यहाँ पर खरगोन में तकरीबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 10 साल के बाद आया हूँ। 10 साल पहले मैं आया था और मेरी जवानी थी, और माशाल्लाह मुझे याद है लंबा चौड़ा मजमा था। आज 10 साल के बाद आया हूँ, तो 5 साल में तो कुर्सी बदलती, मेरे को कुर्सी क्यों नहीं मिली खरगोन में? 10 साल के बाद। और आज मैं सही बताऊं आपको, जब मैं खाना खाने बैठा ना, मैंने बहुत कम खाया, थोड़ा खाया, क्योंकि मैंने सोचा 10 साल पहले आया था, ज्यादा खाया, 10 साल बाद बुलाएंगे, आज ज्यादा खाऊंगा, 20 साल बाद बुलाएंगे, कौन जिया कौन मरा। इसे खाने में भी बहुत एहतियात किया और यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। लेकिन मैंने देखा ये पूरा मजमा जो है ना, अभी हमारे बहुत ही प्यारे हाजी जुमा जी घोगावा वाले इतने अच्छे अंदाज में वो नाते पाक पढ़ रहे थे, जिसमें हिचकियां मदीने की और अहलिया ने जो चूड़ियां पहनी वो मदीने की। लेकिन मैंने देखा कि पूरा मजमा ऐसा बैठा है जैसे बीवी ने आपको धक्के मार मार के भेजा हो यहाँ पे। तो मेरा साथ देने वाले आप लोग, तो मैं बात करूं, नहीं तो हमारे हाजी अकलीम भाई, क्या नाम, अकलीम भाई के यहाँ मैंने खाना भी खाया, और बहुत होशियार आदमी है, उन्होंने गरम भी पिलाया, ठंडा भी पिलाया, वेज भी खिलाया, नॉन वेज भी खिलाया, और नहलाया धुलाया। यानी कहा कारी अहमद अली अब जो करना है कर ले, वापस आने की बात मत करना।
कि मैं यहाँ से 1 घंटे के बाद यहाँ से घोगावा चला जाऊंगा मैं, तो आपसे मैं 1 घंटा एक भिखारी की तरह भीख मांगता हूँ, आप मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? कौन कौन साथ देगा? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बोले साथ देंगे इंशाअल्लाह। चलो मैं बात शुरू करूं। नाराज तो नहीं आप लोग? नहीं होंगे तो क्या कर लोगे? काय को नाराज होने का? बात शुरू करूं ना। ये हम यूनाइटेड जवानों ने माशाअल्लाह यहाँ ये प्रोग्राम रखा, नाम मेरे को बहुत पसंद आया, हम यूनाइटेड, बहुत प्यारा नाम है। इस नाम पर मैं आऊंगा बाद में इंशाअल्लाह, लेकिन पहले मैं अपनी बात कर लूं कि ये इतना बड़ा मजमा यहाँ पर आया है माशाअल्लाह, और हो सकता है कि हमारी माँ बहनें बेटियां भी बैठी हो, ये इतना बड़ा मजमा है। मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दे तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा दूंगा। किस किस को जन्नत में जाना है? सबको? यही सवाल मैं गुजरात में करता हूं, अक्सर गुजरात में ये सवाल मैं करता हूं, और जुमा के दिन करता हूं, जुमा के बयान में। तो मैं देखता हूं कि वो सबके दोनों हाथ ऊपर होते, कुछ लोग पीछे खड़े होकर कहते हो कारी साहब जाना है, जन्नत में जाना। यहाँ खरगोन में मैंने देखा कुछ लोग यूं कर रहे हैं, मेरे को सलाम कर रहे हैं। काहे को ऐसा करते? फिर एक मरतबा बोलो ना, किस किस को जन्नत में जाना है? साथ में बोलो ना, जाना है ना जन्नत में, जाना ना? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। अब हम दूध का दूध और पानी का पानी अलग करेंगे। ये तो मालूम हो गया कि हमको जन्नत में जाना है। और अगर मेरे जैसे को कोई पूछे ना, कहा को जन्नत में क्यों जाना है, जन्नत में क्यों जाना, तो मैं एक आसान जवाब कुरान की रोशनी में देता हूँ। जन्नत में इसलिए जाना है कि जन्नत में जो मांगेंगे अल्लाह दे देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में बोलो ना, जो मांगेंगे बोलो अल्लाह आता है। बल्कि कभी कभी हम जन्नत में मांगेंगे ना, अल्लाह मुझे ये चाहिए, तो अल्लाह कहेंगे क्यों मांगता है, क्यों मांगता है? तो हम कहेंगे अल्लाह तेरी जन्नत है, तुझसे ना मांगो तो किससे मांगो? तो अल्लाह फरमाएंगे ये जन्नत है, मांगेगा तो भी आता करूंगा, तू सोचता जाएगा तो भी आता कर दूंगा। जन्नत में मांगेंगे तो भी मिलेगा, और ओनली थिंकिंग, सोचेंगे तो भी मिलेगा। इसलिए हम सबको जन्नत में जाना है। और ये बात कुरान में पारा नंबर 24, बोलो पारा नंबर, जितने हुफ्फाज़े किराम होंगे सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही? बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आजा आजा, अल्लाह फरमाते आजा आजा, मेरा बंदा जन्नत में आ जा, मेरी बंदी जन्नत में आ जा। अल्लाह फरमाते मेरी कसम जो मांगेगा वो भी आता करूंगा, जो सोचेगा वो भी आता करूंगा। इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेजबान अल्लाह होगा। तो फिर एक मतलब बात पक्की कर ले भाई, जन्नत में जाना, सबको जाना। एड्रेस मालूम? बेवकूफ और पागल होगा जिसको जाना और एड्रेस नहीं मालूम है। मोबाइल पे कभी लोकेशन नहीं देखा जन्नत का? जाना जन्नत में जाना ना। चलो मैं आपको एक बात बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरी उंगलियों को देखना, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतें बनाई। बोलो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतें बनाई। इतनी इतनी देखो, मेरी उंगलियां देखकर बोलो, आप लोग फैसला करो अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, वक्त हमारे पास बहुत कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई। कैसे बनाई मालूम? कुन, तैयार हो जा, फयकून, जन्नत तैयार हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। फिर जब दूसरी जन्नत का टाइम आया, अल्लाह ने फिर फरिश्तों को जमा किया और कहा कोई कुछ न करे, कुन, तैयार हो जा। बोलो दूसरी जन्नत भी तैयार हो गई। इसी तरह तीसरी जन्नत अल्लाह को बनाना, अल्लाह ने वही बात फरमाई, कुन, बोलो फयकून, जन्नत तैयार। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया मैं कुन कहता हूं वो चीज हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी ताकत और मेरी सल्तनत का मामला ऐसा है, मैंने कहा हो जा, बोलो वो चीज।
साथ में बोलो, हो जा वो चीज हो गई। कौन? अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई, कौन? बोलो। हाँ, दूसरी जन्नत कौन? तीसरी जन्नत कौन? चौथी जन्नत कौन? पांचवी जन्नत कौन? छठी जन्नत कौन? सातवीं जन्नत कौन? जन्नतें कितनी? 7 जन्नत तक अल्लाह यही फरमाते रहे, हो जा जन्नत तैयार हो गई। मैं आपको 7 जन्नत के नाम बताऊं, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। जो अल्लाह ने फरमाया कुल हो जा, बस वो जन्नत तैयार हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, बोलो नाम जन्नत रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ में बोलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दूसरी बनाई जन्नतुन नईम, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तीसरी बनाई जन्नते आदन, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने चौथी बनाई जन्नतुल खुल्द, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने पांचवी जन्नत बनाई जन्नते सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने छठी जन्नत बनाई जन्नतुल मुकामा। अल्लाह ने सातवीं जन्नत बनाई जन्नतुल मअवा। कितनी जन्नतें हो गई? पूरा मजमा बोलेगा। और 7 की 7 जन्नतें अल्लाह ने बनाई, कौन? जब 8वीं जन्नत बनाना था ना, क्योंकि टोटल 8 जन्नतें बनाना, अभी तो 7 तैयार हुई। 8वीं जन्नत पे अल्लाह ने सब फरिश्तों को जमा किया। फरिश्ते आपस में कहने लगे, वही होगा, कौन? अल्लाह ने फरमाया नहीं होगा। अब कुन फयकुन नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरी कसम 8वीं जन्नत मैं कुन फयकुन से नहीं बनाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। 8वीं जन्नत अपने हाथों से। अल्लाह के हाथ कैसे? हमको नहीं मालूम। कमा यलीकु बिजलाली व शानी, वो अल्लाह को मालूम अल्लाह के हाथ कैसे है। लेकिन 7 जन्नतें अल्लाह ने बनाई कुन, और 8वीं जन्नत अल्लाह ने बनाई अपने हाथों से। और 8वीं जन्नत का नाम क्या रखा मालूम? अल्लाह तबारक व तआला ने 8वीं जन्नत का नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। कितनी जन्नतें हो गई टोटल? आवाज नहीं आ रही, कितनी हो गई? आपसे ज्यादा तो आपके बच्चों की आवाज आती है। क्या खा खा के पैदा किया भाई आप लोगों ने? बोलो ना, अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? 8। अब आप 1 मिनट का टाइम लेना, ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, और सोच के बताना कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो 8 जन्नतें बनाई। बोलो अल्लाह तबारक व तआला ने 8 जन्नतें बनाई। मैं फिर आपको बोलता हूँ, अल्लाह ने जन्नत बनाई, जन्नतुन नईम बनाई, जन्नत अदन बनाई, जन्नत खुल्द बनाई, जन्नत सलाम बनाई, जन्नत मावा बनाई, जन्नत मुकामा बनाई, और जन्नतुल फिरदौस बनाई। अल्लाह ने 8 जन्नतें बनाई। एकदम इत्मीनान से जवाब देना, हमको किस में जाना है? यानी किसमें? 8वीं में। क्यों पहली दूसरी अच्छी नहीं है? 8वीं में जाना है। क्यों नमाजें पूरी हो गई, रोजे पूरे हो गए, सबका हक पूरा हो गया। अच्छा एक मरतबा हाजी जुमा जी मैं इस तरीके से कह रहा था ना भाई कौन सी में जाना, कौन सी में जाना, तो पूरा मजमा बोले 8वीं 8वीं 8वीं, और मैं बार बार सवाल करता था क्यों 8वीं में जाना, क्यों 8वीं में जाना। एक अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ, मेरे को कहता कारी साहब टाइम बहुत कम है, तू बता तेरे को किस में जाना है। मेरे को पूछता किस में जाना, तो मैंने कहा जिसमें तेरे को जाना, जन्नतुल फिरदौस। बोले जन्नतुल, हाथ ऊपर करके बोले हम सबको किस में जाना, जन्नतुल। अच्छा ये महीना कौन सा है? रजबुल मुरज्जब। बोले रजबुल मुरज्जब, यानी बहुत मोहतरम महीना। इसी महीने में हमारे नबी मेराज पर गए। हाँ बोलो जल्दी जल्दी, हमारे नबी मेराज पर गए। तो हमारे नबी पहली जन्नत, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और फिर 8वीं का नाम। हमारे नबी जब 8वीं जन्नत में गए और उसके बाद जब अल्लाह से आमना सामना हुआ, बोलो सुभान अल्लाह, हमारे नबी का क्या हुआ? आमना सामना हुआ। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाबा क़ौसैन अव अदना फ़अवहा इला अब्दिही मा अवहा। हमारे आका, पूरा मजमा बोलेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने में कोई खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि ये सीरतुन नबी का जलसा है। और मेरे को बहुत खुशी हुई, हमारे खरगोन के बहुत सारे बच्चों ने और बच्चियों ने सीरतुन नबी के ऊपर बहुत मुताला किया और 200 से ज्यादा सवालात को हल किया। और माशाअल्लाह उन बच्चों को इनामात भी मिलने वाले हैं। कुर्बान जाए उन बच्चों पर जिनके माँ बाप को फरिश्ते सलाम करते होंगे, जिनके बच्चे अल्लाह के रसूल की सीरत पर मेहनतें करते होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो बहुत ही मुबारक महफिल है, बहुत मुबारक मंजिल है, बहुत मुबारक मजलिस है। पूरा मजमा फिर एक साथ में बोलेगा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कौन सी जन्नत में गए? 8वीं जन्नत कैसी होगी? कितनी अच्छी होगी? अल्लाह ने किससे बनाया? बोलो ना हाथों से। आपको एक बात बताओ, एक सहाबी ने आकर पूछा था, अल्लाह के रसूल पहली जन्नत कैसी है? किसी सहाबी ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल वो जो पहली जन्नत है वो कैसी? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे अल्लाह का बंदा, तू पहली जन्नत के बारे में पूछता है? अरे कोई घोड़े पर बैठे और घोड़े को दौड़ाए 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 मियात सनतिन, तू घोड़े को 100 साल तक दौड़ाएगा, पहली जन्नत का एक दरख्त खत्म नहीं होगा। बोलो सुबह। पहली जन्नत का एक दरख्त खत्म नहीं होगा। घोड़ा कितना दौड़ेगा? तो हमको तो पहले तो चाहिए ही नहीं, हमको तो कौन सी चाहिए? 8वीं। तो हमारे नबी जब 8वीं जन्नत में पहुंचे ना, हमारे नबी, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, जब हमारे नबी 8वीं जन्नत में पहुंचे ना, तो हमारे नबी ने डायरेक्ट अल्लाह को पूछ ही लिया। भाई हमारे नबी आमने सामने अल्लाह को डायरेक्ट पूछ लिया, अल्लाह ये जन्नत तो बहुत प्यारी है और बाकी जन्नतें तूने बनाई कौन? और ये जन्नत तूने बनाई अपने हाथों से, अल्लाह किसको देने वाला? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, ए मेरे नबी, ये जन्नत तेरी उम्मत को देने वाला हूं। बोलो सुभान। ये जन्नत किसको देने वाला हो? हमको, हमारी है। अरे साथ में बोलो ना, जन्नतुल फिरदौस किसकी है? और अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी लिख कर देता हूं कि जन्नतुल फिरदौस दूंगा तो तेरी उम्मत को अता करूंगा। बोलो अल्लाह ने क्या करके दिया? साथ में बोलो, अल्लाह ने क्या करके दिया? मेरे साथ में पढ़ो, पारा नंबर 16। जितने हाफिज़ीन किराम है सब मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा इवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे बोलो ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है? ला इलाहा। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते, मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां, अच्छे अमल करने वाले बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते मेरा वादा है तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस हमेशा रहेगा। अल्लाह फरमाते हमेशा रहेगा, न हटेगा, न हटेगा, न हटाया जाएगा, न निकलेगा, न निकाला जाएगा। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन। अल्लाह फरमाते हम खरगोन वाले जब जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, न हटेंगे, न हटाए जाएंगे, न निकलेंगे, न निकाले। सच बताओ, हम लोग जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे फिर बाहर आएंगे? क्योंकि अरबों खरबों खरगोन जमाओ फिर भी जन्नतुल फिरदौस समेटे नहीं जाएगी। तो हम एक बार अंदर जाएंगे फिर वापस आएंगे बाहर? अरे बोलो ना, आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि किसकी है? हम दूसरों की जमीन को नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है। कितने लोगों ने कितनों की प्रॉपर्टी दबा दी, कर्जे दबा दिए, भाई बहन का हक दबा दिया, जमीन दबा दी, जायदाद दबा दी। जब हमने दूसरों का नहीं छोड़ा, वो तो सबको जाना ना? मैंने बोलो ना, सबको जाना ना? आपको एक बात बहुत अजीब बताओ, अजीब बात बताओ आपको। मैं एक मरतबा ओडिशा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ओडिशा। ऐसा ही मजमा बैठा हुआ था, हाजी जुमा जी, लेकिन वो मजमा मेरे ख्याल से इतना जो बैठा है ना, उसका 3 गुना ज्यादा होगा। बहुत लंबा चौड़ा मजमा बैठा और सब जमीन पर बैठे। बोलो सब जमीन पर बैठे। खाली एक मैंने बूढ़े मियाँ को देखा, हाजी जुमा जी आपकी तरह ही दिखता था। वो कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसने मेरे को इतना डिस्टर्ब किया बयान में, इतना डिस्टर्ब किया बयान में, क्योंकि मैं बयान करूं। मैंने वो बूढ़े की तरफ देखकर कहा, तेरी मुलाकात करूंगा, तूने बहुत सताया मेरे को,
तो बेचारा रोने लगा। मेरे को नहीं मालूम था हाजी जुमा जी के वो रो पड़ेगा। रोने लगा, रोते रोते क्या लगा, अल्लाह की कसम कारी साहब मैंने आपको कहा सताया। मैंने कहा क्या ये बयान में सुनने का तरीका है? कभी खड़े होता, कभी बैठता, कभी दाएं कभी बाएं। तो कहता कारी साहब आप रात को 11 बजे आए, हमको 7 बजे का ऐलान किया है। हम 7 बजे ठंडी का मौसम है, ईशा पढ़ के आ गए और 8, 9, 10, 11 बजे आप आए और उस वक्त टाइम 1 बजा था रात का। मुझे कहने लगा 2 घंटे हो गए। तो मैंने कहा लेकिन तू ऊपर नीचे क्यों होता? कहा पेशाब लगी है। मैंने कहा कम वक्त पेशाब लगी तो मेरे को क्या को डिस्टर्ब करता, करके आने का ना। कहता चला जाता। फिर कुर्सी बहुत बड़ा मामला है। अभी हमारे ऐलान करने वाले कौन थे मौलाना? आप ही थे। मुफ्ती शोएब साहब भी यही कह रहे थे उलमा अपनी कुर्सी पर बैठ जाए, उलमा अपनी कुर्सी पर बैठ जाए। लेकिन ये मुफ्ती शोएब साहब आपका ऐलान मेरे को बहुत पसंद आया। आप जो अशार पढ़ रहे थे ना, अशार, वो मेरे को बहुत पसंद आया। आप अपनी बीवी को भी सुनाते? खुश होती है ना? तो मैं भी आज से शुरू करूँ ना, मैं भी अशार। मेरी बीवी बहुत गुस्से होती है भाई। हाँ, खरगोन वाले बहुत गुस्से होती है। हाजी जुमा जी तुम्हारा क्या मामला है? हाँ, तुम्हारी हंसी बताती मेरी तरह दुखी है। अच्छा, जब बीवी की बात है तो एक बात बताऊं। पहले ये बात बता दूं कि ये पेशाब करना टेंशन है। बोलो, पेशाब करना टेंशन, पाखाना करना टेंशन है। इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया जब जन्नत में जाएंगे किसी को पेशाब ही नहीं आएगा। अरे बोलो, किसी को पेशाब नहीं आएगा, किसी को पाखाना नहीं आएगा। तो सवाल होता है कि जब जन्नत में पेशाब नहीं आएगा, पाखाना नहीं आएगा, तो जन्नत में हम खाएंगे? बोलो इंशाअल्लाह। जन्नत में हम पिएंगे? बोलो इंशाअल्लाह। तो ये खाना पीना जाएगा कहाँ? क्योंकि जन्नत में पेशाब नहीं, पाखाना नहीं, तो भर भर के जो खाया, भर भर के पिया, जाएगा कहाँ? हमारे नबी ने फरमाया एक डकार लेगा। बोलो क्या लेगा? ये करके एक डकार लेगा। वो डकार में मुश्क की खुशबू आएगी, खाना भी हजम हो जाएगा, पीना भी हजम हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलून वला यतगव्वतून जुशाइल मिस्क। हमारे नबी ने फरमाया जन्नती जन्नत में जाएंगे, न पेशाब का मामला होगा, न पाखाने का मामला होगा। एक डकार लेगा, मुश्क की खुशबू आएगी, खाना भी हजम, पीना भी। सबको जाना ना जन्नत में। अभी तक मैंने बयान शुरू ही नहीं किया। अभी तो आपको मैं रोटी गरम कर रहा हूं। तवा एकदम गरम हो जाएगा, फिर रोटी पका लेंगे इंशाअल्लाह। आप सब लोग सुन रहे ना? जन्नत में जाना ना? हाथ ऊपर करके बोले किस किस को जन्नत में जाना? सबको जाना। हाजी साहब एक हाथ के ऊपर। हाँ, नहीं, क्योंकि बहुत अहम टॉपिक पर आया हूं। ये माँ बहनों को बिठाया यहाँ पे। हमारे हजरत भी तशरीफ फरमाए, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे मौलाना याकूब साहब भी आए हैं। मौलाना याकूब साहब आप वैसे ही अभी भी, ये देखो, हमारे मौलाना याकूब बहुत मेरे पुराने दोस्त थे। तो मौलाना याकूब आप ही को पूछूं, वो अपने को जन्नत में हूर मिलेगी कि नहीं? माँ बहने सुन रही है? हाँ या ना? मेरे को क्या, मेरी बीवी थोड़ी बैठी है, मैं आराम से बोलूं ना। आप लोग तो टेंशन में तो नहीं ना? बहुत जोर से जवाब मत देना, सुनेगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इतना मेरे को बताओ, जन्नत में हूर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? किस किस को चाहिए? हाँ, बहुत ऊपर करो, हाथ दिखे, उनको दिखे। मैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया वहूरुन ईन तमसालिल लुलुइल मकनून जज़ाअ बिमा कानू यामलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जन्नत में हूरें मिलेगी। मेरी तरफ देखना, हम लोग जब जन्नत में एंटर होंगे ना तो अल्लाह कहेंगे इधर इधर मेरा बंदा, इधर। हम जन्नत में है, खुशी खुशी, वेरी हैप्पी, हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों पर्दा हटाओ, इसकी हूर बताओ। पर्दा उठेगा, कौन आएगी सामने? और क्या करेगा मालूम? मेरी तरफ देखो, ऐसा देखेगा, यहाँ न इधर हिलेगा न उधर हिलेगा, ऐसा। तो अल्लाह कहेंगे ए मेरा बंदा, कहेगा अल्लाह ओके ओके, ये बराबर है। मालूम उस वक्त अल्लाह क्या पूछेंगे? ये हूर बराबर है? अल्लाह 100% बराबर है। अल्लाह क्या चमकती है अल्लाह। तो अल्लाह ताला कहेंगे तेरी बीवी को बुलाओ। अरे आप लोग, मौलवी याकूब जवाब दो ना। अल्लाह पूछेंगे तेरी बीवी को बुलाओ, तो क्या कहेगा मालूम है? नो इंटरेस्ट।
अल्लाह कहेंगे एक बार देख तो ले। कहेगा अल्लाह बुला बुला बीवी को बुला, उसको जन्नत में रखना, लेकिन मेरी जन्नत मशरिक में हुए तो उसकी जन्नत मगरिब में हुए। मैं अगर ईस्ट में हूं तो वो कहां पर हुए? वेस्ट में हुए। फिर अल्लाह तबारक व तआला सुनना, फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे अरे एक बार तेरी बीवी को देख तो ले, एक बार देख तो ले। अब क्या होगा मालूम? सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे एक बार बीवी को देख ले, तो कहेगा अल्लाह अच्छा बता दे। ए मेरे प्यारो, अल्लाह फरिश्ते को कहेंगे पर्दा हटाओ, इसकी बीवी को बुलाओ। उसकी बीवी आएगी। हमारी माँ हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है इधर हूर, इधर, फिर बोलो इधर हूर, इधर बीवी। हूर में जो खूबसूरती होगी ना, उससे 70 गुना ज्यादा खूबसूरत अल्लाह बीवी को बना देगा। 70 गुना ज्यादा खूबसूरत हाजी जुमा जी अल्लाह बीवी को बना देगा। और फिर अल्लाह पूछेगा क्या चाहिए, हूर के बीवी? तो कहेगा अल्लाह उसमें पूछने की क्या बात है, खरगोन में 50 साल रहा और भी निकालूंगा इसके साथ। बड़ा लालची खरगोन वाला। और देखो जब से मैंने हूर की बात शुरू किया ना मौलाना याकूब, जवान इतने बूढ़े बूढ़े बहुत हंस रहे हैं करके। चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलो किस किस को जन्नत में जाना? सबको जन्नत में जाना। हाथ ऊपर, बराबर हाथ ऊपर। जन्नत में जाना। अगर जन्नत में जाना है तो आज मेरे से एक वादा कर लो। देखो बाद में हमारी मुलाकात होवे नहीं होवे, आज वादा कर लो। मैं बहुत जल्दी 3 बातें आपको कहूंगा। कितनी बातें? 3 बातों का पक्का इरादा करो, कसम अल्लाह की इरादा करो। आज ये खरगोन के मैदान में मस्जिद के करीब हम जमा है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैं और आप, हमारी माँ बहनें बेटियां सब जन्नतुल फिरदौस में जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम खरगोन वालों को कितने काम करना है? आवाज अभी भी नहीं आ रही है, बोलो कितने काम करना है? सबसे पहला काम, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूं, सबसे पहला काम, ए मेरे दोस्तों, मेरी माए बहनें बेटियां, उलमाए किराम, सबसे पहला काम यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। अजल से अबद तक कोई कितना भी डिबेट करे, लेकिन हमारा ईमान तो वो ही रहेगा, अल्लाह थे, अल्लाह है और अल्लाह हमेशा। अल्लाह मुफ्ती शमाइल साहब के इल्म को और बुलंदी अता फरमाए। उनके दलाइल और बराहीन कातिआ ने हमको अजूबे में डाला, लेकिन हमारा बगैर देखे यकीन है करने धरने वाला कौन? आपको एक बात बताऊं, जब हम कहते हैं ना करने वाला कौन, सब कुछ देने वाला कौन, अल्लाह को भी इतना अच्छा लगता है। आपको एक बात बताओ, एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ। अच्छा, साहबा का मजमा बैठा था और सब खामोश। अरे आपने देखा होगा हमारे मजमे में भी कोई बड़ा मौलाना आ जाए तो पूरा मजमा खामोश, साइलेंट हो जाता। तो जब आज के मौलाना से मजमा खामोश होता है तो नबी तशरीफ लाते होंगे तो मजमा कैसा खामोश होता होगा? पूरा मजमा खामोश है। और मैं आपको बताऊं, हमारे नबी ऐसे अपना चेहरे अनवर झुकाकर बैठे हैं और पूरा मजमा खामोश है, साइलेंट। अचानक एक सहाबी खड़े हुए और पढ़ना शुरू किया। जो वो पढ़े मैं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। एक सहाबी खड़े हुए और पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ा? समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, उन्होंने कुल वल्लाहु अहद पढ़ी। हमारे नबी ने आहिस्ता से अपना चेहरे अनवर उठाया और पूछा, मैं यकरा, कौन कौन पढ़ रहा है? पूरा मजमे में सन्नाटा है, कौन पढ़ता है? तो साहबी कोने में खड़े थे। कहा अल्लाह के रसूल मैं पढ़ा। कहा गया, आओ इधर आओ। वो इधर आ गए, करीब आ गए। हमारे नबी ने पूछा, लीमा कराता, क्यों पढ़ा तुमने? सब खामोश बैठे हैं ना, तुमने कुल वल्लाहु अहद क्यों पढ़ा? अब वो सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। बोलो सहाबी की आंखों में, क्योंकि इतने बड़े मजमे में हमारे नबी पूछे क्यों पढ़ा तुमने? तो रोते रोते कहने लगे, मेरे प्यारे नबी, मैंने इसलिए पढ़ा, मुझे अल्लाह की याद आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की तौहीद याद आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत याद आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की ताकत याद आ गई। तो हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह की याद आ गई, बेशक आ गई, लेकिन यही सूरत क्यों पढ़ा? कुल वल्लाहु अहद क्यों पढ़ा? कुरान की और कोई सूरत क्यों नहीं पढ़ा? तो साहबी ने रोते रोते कहा, अल्लाह ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, उस कलमे को अल्लाह ने दरिया बना के ये सूरत में जमा कर दिया है। बोलो सुभान। ये सूरत में तौहीद का दरिया है, अल्लाह की वहदानियत की मौजे है।
तो हमारे नबी ने कहा फिर पढ़ो। क्या पढ़ा था? फिर पढ़ो। अब उन्होंने फिर पढ़ना शुरू किया। पढ़ो, पूरा मजमा पढ़ा। समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब उन्होंने पढ़ा ना, हमारे नबी ने फरमाया वजबत, जाओ मिल गया, जाओ। वो तो वैसे ही रो रहे थे, कहते अल्लाह के रसूल माफ करना, एक तो पूरे मजमे में मैंने पढ़ा, आपने पूछा भी क्यों पढ़ा, मैंने जवाब भी दिया, अब आप कहते मिल गया, तो क्या मिला? हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम, तूने कुल वल्लाहु अहद पढ़ा, अभी पूरी भी नहीं हुई, उससे पहले अल्लाह ने जन्नत तुझे अता कर दिया। अल्लाह ने जन्नत को तेरे लिए वाजिब कर दिया। मालूम हुआ कोई दिल से कहता है एक बार, करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा बोलेगा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कुल, ए मेरे नबी ऐलान कर दो अल्लाह एक। पूरा मजमा उंगली उठाकर बोले अल्लाह। आवाज नहीं आ रही? अल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। न अल्लाह अब्बा बने, न बेटे बने, न जने गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई माबूद है। अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत? देखो मैं पहली बात पर आ रहा हूं, 3 बातें करना है। पहली बात ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही? ला इलाहा करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही? पूरा मजमा बोले। एक बात बताओ, हम लोग हंसते हैं ना, अभी मैं हूर की बात कर रहा था, आप लोग हंस रहे थे ना। आपको मालूम है, आपको शायद नहीं मालूम होगा, हम लोग हंसते हैं ना, हंसने से पहले हमारी ये दोनों होठ परमिशन मांगते, हंसे, ऊपर वाला कहता है हंस ले तो हंस लेते, वरना जिस दिन बंद कर देगा हंसना भी बंद हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। कभी कभी दुआ होती है ना, तो हम लोग दुआ में बहुत रोते हैं, और बाहर जाकर कहते हैं मौलाना ने इतनी अच्छी दुआ कराई, मैं बहुत रोया। मेरे दोस्त तो रोया नहीं। अल्लाह कहते तेरे आंख से आंसू का कतरा निकला नहीं, पहले कतरे ने मुझे पूछा मैं आऊं, मैंने कहा आ जा, तो आंसू का कतरा आया, वरना मौलाना 100 घंटे भी दुआ कराते तेरे आंख से आंसू का कतरा निकलने वाला नहीं था। तो पूरा मजमा बोले हमारे पास कुछ नहीं है, हंसाने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही? रुलाने वाला कौन? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अपनी तरफ से अल्लाह की कसम नहीं कहता हूं, ये उलमा किराम बैठे, पूछो कुरान में पारा नंबर 27, बोलो पारा नंबर है। अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया। पूरा मजमा बोलेगा हमें हंसाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें रुलाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें मौत देने वाला कौन? भाई एकदम यकीन है तो मैं आगे बढ़ूं दूसरी बात पे। 3 बातें मेरे को बोलना है, टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। कितने बज गए भाई? 10-20 तो हो गए, बस मेरे को 11:15 को बात खत्म करना है। तो पूरा मजमा तरह एक आवाज से मेरे को बोलेगा करने धरने वाला कौन? यकीन है ना हमको? अब खरगोन वालों, मैं मेरे जवान बच्चों से, मेरी बेटियों से पूछूंगा, जब सब करने वाला अल्लाह है तो हमको अल्लाह से डर लगता है? हाँ या नहीं? ये तो ऐसा जवाब देते जैसा मैं निकाह कबूल करवाता। अरे हाँ या ना, यस या नो? डर लगता है अल्लाह से? और डरना? अल्लाह क्या फरमाते मालूम? सूरह रहमान तो बहुत अच्छी लगती ना। अल्लाह सूरह रहमान में फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर। अल्लाह फरमाते अल्लाह मेरा बंदा मुझसे। हमने कहा अल्लाह डरेंगे क्या मिलेगा? अल्लाह ने कहा डर तो सही, जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। अब खरगोन वाले मेरे प्यारे जवानों, बड़े बूढ़ों से नहीं बात कर रहा हूं, उलमा से नहीं, मेरे जवानों से बात कर रहा हूं और मेरी बेटियों से बात कर रहा हूं। पहली बात ला इलाहा और ला इलाहा इल्लल्लाह उसी के अंदर है जो अल्लाह से डरता है। तो आप लोग हाथ ऊपर करके बोलो अल्लाह से डरते? सब लोग डरते? हाँ बोलो, और बुलंद आवाज से बोलो। हाथ नीचे रखो।
अल्लाह से डरते तो रात को मोबाइल पे क्या करते? क्यों झूठ बोलते हो? ढोंग करते हो यहाँ पे आके? झूठ बोलना अच्छा लगा? मोबाइल पे जब वो औरत आधा कपड़ा पहनकर हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे नाचती है और गाती है, उस वक्त हम देखते हैं अल्लाह का है। मोबाइल पे जीना, मेरी जवान बेटियां मोबाइल पे गेम खेलना, पबजी खेलना, मोबाइल पे इधर उधर बातें करना, मोबाइल में जुआ खेलना, मोबाइल में चोरी करना, मोबाइल में गीबत करना, मोबाइल में चुगली करना। कसम अल्लाह की, मोबाइल की वजह से हमारी माँ, हो सकता जिंदा हो या हो सकता किसी की माँ अल्लाह को प्यारी हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं, हमारे मोबाइल की वजह से हो सकता हमारी माँ हमसे नाराज होकर गई हो सकता हमारा बूढ़ा बाप बेचारा कुछ बोलता नहीं, लेकिन वो जन्नत का दरवाजा है। आपको मालूम है, मुझे गुजरात में सूरत में एक बाप मिला और एक बाप मुझे क्या कहता, मौलाना क्या बयान में कहते हो कि जन्नत का दरवाजा, बाप जन्नत का दरवाजा। मेरा बेटा मोबाइल 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 मोबाइल, बाप को सलाम नहीं करता। जाओ, मुझे कहता जाओ जाके मेरे बेटे को कह दो तेरे जन्नत का दरवाजा कब से टूट के खत्म हो गया है। तो मैं खरगोन वालों से कह रहा हूं कि मोबाइल पे ये सब जो करते हैं हम लोग, एपिसोड पर एपिसोड देखता है मोबाइल पे, सीरियल पे सीरियल देखता है, मोबाइल पे खेलता है। और कितने लोगों को आपने देखा होगा हाजी जुमा जी, ये जुआ खेलना, दारू पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, एमडी पाउडर खाना, नशे की गोली खाना, कफ सिरप पीना। कहाँ है अल्लाह? कहाँ है? अभी आप पूरे मजमे ने कहा करने धरने वाला कौन? अल्लाह। खिलाने वाला कौन? अल्लाह। पिलाने वाला कौन? अल्लाह। तो रात को जब गंदगी करते हैं मोबाइल में, उस वक्त कौन? कहाँ है अल्लाह? मेरे दोस्तों, दुनिया में किसी को धोखा दो, लेकिन अल्लाह को धोखा देते बैठ के जमीन पे। तभी ऐसे लोग पैदा होते जो कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है, क्योंकि हमारे आमाल इतने गंदे हो गए कि लगता ही नहीं कि मुसलमान अल्लाह को मानता है। मालूम है मेरे को हाजी जुमा जी, एक मेरे को मिला मुफ्ती साहब, मुझे कहने लगा मौलाना क्या रात को एपिसोड देखा, दिल खुश हो गया। तो मैंने कहा क्या देखा? मेरे को कहता है कारी साहब आप भी देखो मजा आएगा। मैंने कहा देखूंगा, लेकिन पहले तो बता तो सही क्या देखा। कहता है एपिसोड में क्या माँ बहन की गाली देते। तो मैंने कहा तेरे को देते? काय को देते तेरे को? कहा मेरे को नहीं, वो अंदर चाचा भतीजे को देता, वो दादा पोते को देता, वो बाप बेटे को देता। तो मैंने कहा रात को 1 बजे तेरे घर में किसी की माँ की शर्मगाह का जिक्र होता है। रात को मोबाइल में एपिसोड पे गाली आई, मतलब किसी की माँ की शर्मगाह, किसी बहन की शर्मगाह, किसी बेटी की शर्मगाह। और तेरे ही घर में रमजान के महीने में सहरी होती है, इफ्तारी होती है, तेरे घर में नमाज होती है, तेरे घर में तौबा होता है, तेरे घर में तेरी जवान बेटी है, तेरे घर में तेरी माँ है, तेरे घर में तेरी बीवी है। तो क्या तेरी इज्जत मर गई है? क्या तूने अपनी इज्जत को किसी गटर में डाल दिया है? क्या तूने अपने आप के लिए जहन्नम का फैसला किया है कि रात को जिस घर में काबे की तस्वीर है, जिस घर में सहरी होती है, जिस घर में उम्रे पे जाते हैं, जिस घर में हज पे जाते हैं, जिस घर में लोग ज़मज़म का पानी पीते हैं, उस घर में आधी रात को किसी की माँ की शर्मगाह? भाई बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, इधर उधर ना देखो। समझ में आ रहा है? आज से कौन कौन इरादा करता? पहली बात का मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं, ला इलाहा। आप नाराज हो जाएंगे नहीं तो कि ये तो मौलाना बहुत गुस्से में आ गए। नहीं, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, एक खुशी की बात बताओ आपको, एक खुशी की बात बताओ। मोबाइल हलाल है, बोलो मोबाइल हराम? हराम। मोबाइल जायज है, नाजायज? अगर मोबाइल हराम होता, ये उलमा के पास ना होता, ये मुबल्लिगीन के पास ना होता, ये मस्जिद के इमामों के पास ना होता, ये मस्जिद के मुअज्जिनों के पास ना होता, ये बड़े बड़े शेखुल हदीस के पास ना होता। मोबाइल हलाल है, जायज है, लेकिन खरगोन वालों जो फॉर्मेट हमारा है वो हमको जहन्नम में ले जाता है। इसी मोबाइल में नॉलेज लाओ, एजुकेशन लाओ। जैसे आप लोगों ने सीरतुन नबी के लिए बच्चों को खड़ा किया ना, और बहुत सारे बच्चों ने 200 सवालात के जवाब दिए ना। आओ मोबाइल में कुरान का दर्स सीखो, आओ मोबाइल में हदीस का दर्स सीखो, आओ मोबाइल में नज़म और नात सुनो, आओ मोबाइल में कुरान सही करो। यही मोबाइल जो कल तक जहन्नम में ले जाने वाला, यही मोबाइल मेरे को और आपको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। लेकिन पहली बात पक्की करो,
मोबाइल का फॉर्मेट कौन कौन बदलने को तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोलो ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है? ला इलाहा। पहली बात हो गई। मैंने शुरू में कहा था कितनी बातें करूंगा और फायदा क्या होगा। आज यहां बैठे खरगोन में, कल कहां बैठेंगे? फिर जन्नत का नाम भूल गए। जन्नतुल फिर जिसको अल्लाह ने किससे बनाया? सुन रहे ना आप लोग? सुन रहे हो ना? पहली बात हो गई ना? चलो दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? वक्त बिल्कुल हमारा किनारे किनारे जा रहा है। दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? एक साथ में हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन। अभी बच्चों को इनाम देना भी बाकी है ना? बच्चों का इनाम का भी मेरे को ख्याल है, क्योंकि असल जलसा तो उन बच्चों के वास्ते जिन्होंने सीरतुल नबी। मैं तो इतना खुश हो गया और मैंने फौरन इरादा किया कि जो कंपटीशन यहाँ पे करवाया गया और जो मुमताज़ नंबर से हमारे बच्चे और बच्चियाँ कामयाब हुई, इंशाल्लाह हम गुजरात में भी जाकर ऐसा करेंगे कि सीरतुल नबी को तैयार करेंगे और 200 से ज़्यादा सवालात तैयार करेंगे। उससे बढ़कर कौन सा बच्चा होगा जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को जानता होगा? क्योंकि पूरा मजमा यकीन के साथ कहेगा आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अल्लाह के बाद किसका दर्जा है? बोलो ना, बोलो बोलो, साथ में बोलो, किनका दर्जा है? हमारे आका। साथ में बोलते जाओ, हमारे आका ताजदारे मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा सरकारे दो आलम सरवरे कौनैन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन मुज़म्मिल मुद्दस्सिर पाओ यासीन। बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बल्कि आपको एक अजीब बात बताओ, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे अच्छी जबान कौन सी? सोच के बोलो यार, ऐसा मत करो, बहुत जल्दी जवाब देते हो। सबसे अच्छी जबान कौन सी? यहाँ खरगोन में भी कोई जबान बोलते हैं। कौन सी? निवाड़ी। क्यों मालूम है? क्योंकि आज मैं जब यहाँ स्टेशन पे उतरा ना खंडवा, मेरे अंदर बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कहा भाई प्रोग्राम कैंसिल खरगोन का, एक खंडवा में मेरे को कोई गेस्ट हाउस में बिठा दो और वापस मेरे को घर भेज दो। तो ये जो है ना हाजी जुमा जी मेरा दोस्त है, इसने कुछ जबान में फ़ोन पे बात करना शुरू किया। मैं समझ गया मेरी बुराई कर रहा है। इतना कौन सी जबान में ये बोले, तो मैंने भी फिर शुरू किया। मैंने फिर क्या किया मालूम है? मैंने गुजराती जबान बोलना शुरू कर दिया। मैं समझ गया इसको गुजराती नहीं आ रही, इसकी निमाड़ी मेरे को नहीं आ रही। अरे बोलो ना, सबसे अच्छी जबान कौन सी? आवाज नहीं आ रही है। सबसे अच्छी जबान कौन सी? क्यों मालूम है? सारी जबानें बहुत अच्छी है, मगर हर जबान को बनाने वाला मखलूक है, अरबी बनाने वाला खुद अल्लाह है। बोलो, अरबी बनाने वाला खुद है। कुरान किसने? कौन सी जबान में कुरान? अरबी हदीस, अरबी तफसीर, अरबी तर्जुमा, अरबी। साथ में बोलो मेरे दोस्तों, साथ में बोलो। मक्का वालों की जबान अरबी, मदीना वालों की जबान अरबी, हरमैन शरीफैन की जुबान अरबी, अल्लाह वालों की जबान अरबी। हमको कौन सी जबान पसंद? एक बात बताओ, हमारे नबी की शान देखो। सबसे अच्छी जबान कौन सी? अरबी। अरबी शुरू कहाँ से होती मालूम? अलिफ। आवाज नहीं आ रही। खत्म किस पे होती? अरबिक लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम अलिफ, एंड्स ऑन या। फिर बोलो, शुरू किस पे होती? अलिफ, खत्म किस पे होती? या। हर हर्फ के अंदर आप जाओ, आपको हमारे नबी का नाम मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। हर हर्फ के अंदर, अंदर अंदर, अलिफ के अंदर, बा के अंदर, ता के अंदर, या अलिफ बे ते से जो भी बोलो, सब के अंदर हमारे नबी का नाम मिलेगा। क्यों? अल्लाह बताना चाहता है ये अरबी जबान है, अरबी जबान के ऊपर कोई जबान नहीं। इसके हर हर हर्फ में, ईच एंड एवरी अल्फाबेट में मैंने मोहम्मद का नाम रखा है, ताकि कयामत तक चिल्ला चिल्ला कर कहना, अगर अरबी जबान के ऊपर कोई जबान नहीं तो मेरे मुस्तफा के ऊपर भी कोई नबी नहीं है। बोलो, हमारे मुस्तफा के ऊपर कोई नबी। वक्त है आपके पास, आपको सुनना है, हर हर्फ सुनना है। जल्दी जल्दी बताओ, आप लोग गिनते जाओगे, सुभान अल्लाह बोलते जाओगे। चलो, सबसे पहले क्या है? अलिफ से हमारे नबी का नाम अहमद। कुरान में लिखा है, व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। बोलो, अलिफ से नबी का नाम। उसके बाद क्या आता है? जल्दी 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 बोलो। बा से नबी का नाम बशीर। बोलो, इन्ना अरसलनाका बिल हक
बिलहक़ बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। पूरा मजमा बोलेगा अलिफ से हमारे नबी का नाम, अब तो मैंने बता दिया, बोलो ना, अलिफ से हमारे नबी का नाम अहमद, बा से नबी का नाम बशीर हो गया, ता से नबी का नाम तनवीर हो गया, सा से नबी का नाम साकिब हो गया, जीम से नबी का नाम जमील हो गया, हा से नबी का नाम हबीब हो गया, खा से नबी का नाम खाशे हो गया, दाल से नबी का नाम दाई हो गया, जाल से नबी का नाम जकी हो गया, रा से नबी का नाम रसूल अरबी हो गया, जा से नबी का नाम जाहिर बैतुल्लाह हो गया, सीन से नबी का नाम सिराज हो गया, शीन से नबी का नाम शाफे हो गया, साद से नबी का नाम सफीउल्लाह हो गया, वाद से नबी का नाम वामिन हो गया, तो से नबी का नाम ताहिर हो गया, जो से नबी का नाम जाहिर हो गया, आइन से नबी का नाम अब्दुल्ला हो गया, गईन से नबी का नाम गयूर हो गया, फा से नबी का नाम फाते हो गया, बड़े खाफ से नबी का नाम कासिम हो गया, छोटे काफ से नबी का नाम कामिल हो गया, लाम से नबी का नाम लईक हो गया, मीम से नबी का नाम मोहम्मद हो गया, नून से नबी का नाम नबीर हो गया, वाव से नबी का नाम वाली हो गया, छोटी आ से नबी का नाम हादी हो गया, हमजा से नबी का नाम अमीन हो गया, रह गई या से नबी का नाम यासीन हो गया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद। बोल दो पूरा मजमा, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। जी जुमा जी, मौलाना याकूब साहब का है, ये सब ने टोपी पहनी है, हाँ बोलो ना, पहनी नहीं है, मेरे को पहना ही है, क्योंकि मैं जब यहाँ खरगोन में आया ना तो मैं गाड़ी में बैठा था, आगे कुछ लोग बाइक लेकर चल रहे थे, तो बाइक वाले भी अजीब थे भाई, यानी पीछे वाला भी मेरे को देखता है, आगे ड्राइवर भी मेरे को देखता है, तो आगे कहीं टकराया तो मेरा नाम आएगा भाई। और दो चार बाइक वाले आगे 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 चल रहे थे, तो मैंने देखा, बराबर देखा, क्योंकि मैंने देखा वो बहुत जोश में थे, कारिया मदनी कारिया मदनी कारिया मदनी कारिया मदनी, लेकिन मैंने देखा जब उन्होंने टोपी हटाई ना, क्योंकि बाइक पे थे तो टोपी हटाई, और भी मैंने खरगोन में देखा, तो आपके बालों की स्टाइल कौन सी है? क्योंकि मैंने बहुत सौ को देखा, ये एरिया में बाल ही नहीं, ऐसा लगता है यहाँ से यतीम हो गया है, हाँ यहाँ बाल नहीं सही में। अच्छा यहाँ देखा ना, यहाँ मैंने देखा तो यहाँ भी बाल नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ का गरीब है, गरीब। अच्छा फिर पीछे देखा तो भी टकला टकला दिखा, पीछे बाल नहीं, ऐसा लगता है ज़कात का डब्बा। और फिर मौली आपको क्या करता मालूम है, बाइक पे यूं बाइक पे यूं है, कोई लड़की भी देखती होगी तो बोलते होगी कार्टून तेरे साथ कौन शादी करेगा। और अच्छा हाजी जुमा जी और मुफ्ती शोएब, अगर इनको पूछो ऐसे बाल काय को बनाया, ऐसे कार्टून जैसे बाल काय को बनाया कि इधर नहीं, राइट में नहीं, लेफ्ट में नहीं, बैक में नहीं, और आगे ऐसे खड़े खड़े जैसे कुड़ुक मुर्गी का पर, अब इनको पूछो ऐसे बाल क्यों बनाया? खान को देखा ना, खान को, हाँ बॉलीवुड वाले को देखा, हॉलीवुड वाले को देखा, क्रिकेटर को देखा, एक खरगोन वालों काय को पागलपना करता है, वो क्रिकेटर, वो फुटबॉल, वो वॉलीबॉल, वो बॉलीवुड, वो हॉलीवुड, अल्लाह की कसम जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। बोलो जमीन पे पैदा होता है हमारे मुस्तफ़ा। मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने सीरतुन नबी की तैयारी की, अल्लाह की कसम खाकर कहो हमारे मुस्तफ़ा वो अकेले, हमारे मुस्तफ़ा वो अकेले जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। जमीन वाले जमीन पर पैदा होते और जमीन पर कमाल बताते, हमारे मुस्तफ़ा अकेले जो मक्का मुकर्रमा की जमीन पर पैदा होते और कमाल कहाँ बताते? आसमान। ये देखो, देखो क्या है, अरे देखो ना, ऊपर देखो ना, करो उसके दो टुकड़े कर दो, नहीं होंगे तो मेरा साथ दो, जो मैं बोलता हूँ वो साथ में बोलो, टाइम बोलते जाना, 11 बजे तक टाइम, 35 हुई, सब लोग साथ में बोलते जाना। देखा आप लोगों ने, देखा अल्लाह ने खुलकर खरगोन वालों को बताया, क्या देखा?
अब साथ में बोलो, हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, पूरा मजमा बोलेगा, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा करो। क्यों बालों की स्टाइल कार्टून जैसा बना था, कर दे। अब बाइक भी चलाएगा ना कभी खरगोन के अंदर, तो आपने देखा होगा इतना धूम से चलाता है, एक टायर पर चलाता है। इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, कंपनी 2 टायर देती है और एक टायर पर चलाता है, और फिर अपने आप को कहता है लुकिंग स्मार्ट, लुकिंग हैंडसम। यहां तक कि इतना स्मार्ट समझता है कि दाढ़ी भी उड़ा देता है, एकदम चिकना गाल, दाढ़ी भी उड़ा देता है। फिर मेरे को तो कभी कभी टेंशन होता है, नाराज तो नहीं हो रहे ना आप लोग, और होंगे तो क्या करोगे, लेकिन मेरे को इतना टेंशन होता है कभी कभी, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया का मुताला किया, मौलाना याकूब साहब ने भी किया और सारे उलमा ने किया, सबको पता चला कि दाढ़ी मर्द को आती है, औरत को नहीं आती है। दाढ़ी मर्द औरत को नहीं आती, तो जिसको आवे वो आगे क्या बोले, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। सही में बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी इशारा करे चांद के 2 टुकड़े। देखो मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। मैं एक मरतबा अपनी बीवी के साथ, आप नाराज क्या हो रहे, मेरी बीवी के साथ मैं एक मरतबा बैठा था टेरेस पर। कहाँ बैठा, टेरेस समझते हो ना आप लोग, क्या बोलते हैं निमाड़ी जबान में, हाँ छत, नहीं तुम्हारी जबान में छत ही बोलते हैं, बहुत खराब जबान बोलता है भाई, मेरे को डराता है। तो हमारे नबी जो है ना, जबान अच्छी है, इसका बोलने का अंदाज बहुत खराब था, बाकी जबान बहुत अच्छी है। हमारे नबी जो है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े किए ना। मैं एक मरतबा मेरी बीवी के साथ बैठा था, वो हाफिज जानता है चांद क्या है, सुन मेरे साथ क्या हुआ वो सुन, तो तेरे को मालूम पड़े तेरा नाम चांद काय को रखा गया है। मेरे साथ क्या हुआ, सही में वाकया हुआ, मेरी बीवी ऐसा मेरे बाजू में बैठी है, सही में। मौलाना चले गए, मौलाना यहाँ से, खैर अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मौलाना याकूब, मेरी बीवी ऐसा मेरे बाजू में बैठी है और ऊपर ऐसा क्या, अब मेरी वो जवानी, मेरी उम्र होगी 25-26 साल की, उस वक्त मेरी उम्र थी, मैंने यूं किया, यूं हुआ कुछ, फिर मैंने 2 उंगली से किया, हुआ कुछ, फिर मैंने 4 उंगलियों से किया, हुआ कुछ, फिर मैंने दोनों हाथ से किया, टुकड़े हो जा, हुआ कुछ। तो मेरी बीवी ने जब मेरे दोनों हाथ ऊपर देखे ना, तो मेरी तरफ देखा और कहने लगी क्या कर रहे हो। एक तो गुस्से वाली इतना, मेरे को बोलती क्या कर रहे हो, मैंने कहा वो चांद के टुकड़े नहीं हो रहे हैं, तो वो तो गुस्से में फट 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 चली गई। मैं थोड़ी देर तक टेरेस पे बैठा रहा, मैं सोचा गलती मेरी है, गलती मेरी है। सोचती होगी बाजू में चांद बैठा है, ऊपर का को मगजमारी करता है, समझा हाफिज चांद, इसलिए तुम्हारा नाम चांद रखा गया है। मेरी बीवी ने सोचा बाजू में चांद बैठा, ऊपर चांद। फिर मैं घर पे गया जल्दी से, क्योंकि मेरी बीवी गुस्से गई थी और नई नई शादी हुई थी, मैं वापस गया। अब घर में जाके क्या हुआ होगा, तो तुम्हारे घर में भी होता है, क्या मेरा मुंह देखते, कौवा हर जगह काला होता है। अब पूरा मजमा बोले हमारे नबी वो नबी जो उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो। अब जो सुनेंगे ना साथ में कह दो नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुस्तफा का दामन एकदम कारी अहमद अली साहब, जनाब कारी अहमद अली साहब। अभी सुनना बहुत पते की बात, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। रात का अंधेरा, बोलो रात का, जैसे अभी अंधेरा है, ये तो फोकस लाइट वाइट है, बाकी किसी को कुछ नजर आवे। रात का अंधेरा, हमारे नबी खड़े हुए, बोलो हमारे नबी खड़े हुए, 1000 से ज्यादा सहाबा खड़े गए, हमारे नबी खड़े हुए, रात का अंधेरा, उंगली मुबारक से यूं इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। 1000 सहाबा बोले, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। माशाल्लाह। कारी अहमद अली, कारी अहमद अली साहब। साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कौन कौन मोहब्बत करता है,
साथ में बोलो, मोहब्बत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक वाकया सुना दूं, है टाइम? जी जी है टाइम, सुना दो। इतना प्यारा वाकया सुनाऊंगा ना कि दिल अंदर से कहेगा अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। 3 बातें करना है। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़, नहीं छोड़ेंगे ना। हाथ ऊपर करके बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन इंशाअल्लाह। पकड़ा कब? आईने के सामने जाके देख के मुस्तफ़ा का दामन। अब जैसा मैं है ना, ये माइक को यूं पकड़ूं और मैं बोलूं कारी अहमद अली माइक नहीं छोड़ेंगे, आप खरगुन वाले बोलेंगे बराबर है क्योंकि माइक पकड़ा है। और आप में से कोई पीछे से बोले माइक नहीं छोड़ूंगा, कोई पीछे से मारेगा पाउली चाहते माइक नहीं छोड़ूंगा, पकड़ा कब? समझ रहे आप लोग जो मैं बोलना चाहता हूँ? समझ रहे ना आप लोग? तो जरा यकीन के साथ बोलो, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक सफर बता रहा हूँ। देखो मैं जल्दी बता के तीसरी बात पे आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। फिर इनामत भी तकसीम होना है, फिर दुआ भी होनी है, फिर जिक्र भी होना है, सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा एक सफर बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम, ये सफर से बढ़ के कोई सफर नहीं। आप तमाम हदीसों को पढ़ो, एक सफर ऐसा है जिससे बढ़ के कोई सफर नहीं, क्योंकि वो सफर में 3, बोलो सफर में कितने लोग? आवाज नहीं आ रही, जल्दी जल्दी बोलो, कितने लोग? 3। दाईं तरफ हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, थोड़ा पीछे बाईं तरफ लेफ्ट हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, और बीच में थोड़ा आगे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पूरा मजमा बोलो, ये सफर से अच्छा कोई सफर होगा? क्योंकि इधर कौन है? थोड़ा पीछे हजरत अबू बकर, इधर कौन है? हजरत उमर, और बीच में आगे आगे कौन है? हमारे आका। अरे यहाँ अबू बकर है जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला बितिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरज़ा। यानी आपको ताज्जुब होगा, अल्लाह ने फरमाया ए मेरे मुस्तफ़ा अबू बकर को पूछो मैं राजी हो गया, अबू बकर मुझसे राजी हुआ या नहीं हुआ? माशाअल्लाह। बोलो कौन? इधर कौन और इधर कौन है? जिनके बारे में कुरान का बैकग्राउंड क्या बताता है? फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। इस आयत का बैकग्राउंड देखो ना, खुलासा ये अल्लाह कहते मेरा उमर जमीन पर बोलेगा, मैं आसमान पर फैसला कर दूंगा। सुभान अल्लाह। इधर बोलो, इधर जब ये 2 का ये आलम है तो प्यारे नबी का आलम क्या होगा? बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलो, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आवाज से बोलो, आने वाला नहीं। हमारे बच्चों ने ये सवाल भी पढ़ा होगा, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अल्लाह ने साफ फरमा दिया, मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इधर अबू बकर, इधर उमर, इधर हमारे नबी। मैं कभी कभी अपनी जबान में बोलता हूँ, अबू बकर बहुत नरम थे हाजी साहब, अबू बकर बहुत नरम थे। मैं कहता हूँ जमाल, बोलो जमाल के माने नरमी, अबू बकर में जमाल। इधर कौन थे? बहुत गुस्से वाले, जलाल। बोलो क्या? इधर जमाल, इधर जमाल, उधर जलाल, और बीच में कमाल ही कमाल। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अच्छा ये सफर हो रहा, शाम का वक्त है, शाम का वक्त है, आगे आगे हमारी नबी, इधर हजरत अबू बकर, इधर हजरत उमर। थोड़ा आगे गए होंगे, जंगल आए, अचानक आवाज आया, एकदम जंगल, एकदम सन्नाटा। आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो हजरत अबू बकर हजरत उमर को कौन सलाम कर रहा है? हजरत उमर को मेरे को क्या मालूम, मैं भी सुन रहा हूँ, कौन कर रहा है मेरे को थोड़ी मालूम। तो हजरत अबू बकर उमर ने क्योंकि हमारे नबी का रौब दबदबा, हमारे नबी आगे बढ़ रहे, थोड़ा 10 कदम आगे बढ़े होंगे, इतनी सुरीली आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। आवाज आई, अल्लाह के रसूल सलाम, अल्लाह के नबी सलाम, अल्लाह के हबीब सलाम, अल्लाह के मखलूक में सबसे अफजल तुम पर सलाम। अब हजरत अबू बकर उमर से रहा नहीं गया, हजरत अबू बकर इधर से, हजरत उमर इधर से। हमारे नबी कोई सलाम कर रहा है, दिख नहीं रहा है, जिन्नात है, फरिश्ता है, कौन है जो आपको सलाम कर रहा है लेकिन हमको नजर नहीं आता? बोलो सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है?
सुभान अभी भी अल्लाह, आवाज नहीं आ रही है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने क्या जवाब दिया? अशार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजरिन व क़ाल हादा यारिफुनी व आरिफुहु व युहिब्बुनी व उहिब्बुहु व युसल्लिमु अलैहि व उसल्लिमु अलैहि। हमारे नबी ने इशारा किया, अबू बकर उमर, वो पत्थर, वो चट्टान मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मुझे सलाम करता है और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। सुभान अल्लाह। बस खरगोन वालों, ये वाकया मैं आगे नहीं ले जाऊंगा, यहीं पर रुककर पूछूंगा, किसने हमारे नबी को सलाम? आवाज नहीं आ रही? पत्थर, किसने हमारे नबी को पहचाना? पत्थर, किसने हमारे नबी से मोहब्बत की? पत्थर पत्थर में जान है, नहीं, अकल नहीं, दिमाग नहीं, पत्थर खाता है, पीता है, नहीं, पहनता है, हंसता है, रोता है, जीता है, मरता है, कुछ नहीं। आप खरगोन में पत्थर लो और यूं फेंको, कुछ बोलेगा आपको? नहीं। फिर आगे जाके फिर फेंको, कुछ बोलेगा? उसको गंदे नाले में डाल दो, कुछ बोलेगा? तो उसके में न जान है, न अकल है, न दिमाग है, न खाता है, न पीता है। वो बेअकल, वो बेईमान, वो बेदिमाग, वो बगैर खाने पीने वाला है। खरगोन वालों, शर्म से डूब मरो। वो बेजान पत्थर तो नबी को पहचाने और हम ईमान वाले नबी को नहीं पहचाने। हम ईमान वाले नबी से मोहब्बत नहीं करें। मैं तीसरी बात पर आ रहा हूँ, आप माफ़ करना, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं कसम खाकर कहूँ तो गलत नहीं होगा। इतना बड़ा मजमा बैठा है, इसमें 50% वो मजमा बैठा है जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता। कौन सी मोहब्बत? नबी से कौन सी मोहब्बत? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, हम आपको क्या हदिया देवे, हम आपसे मोहब्बत कैसे करें? हमारे नबी से पूछा गया, आपसे मोहब्बत कैसे करें? चिल्लाने से मोहब्बत करें? चिल्लाओ, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुर्तजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुज्तबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। और कम बखत फजर की नमाज तो काय को ढोंग करता है, झूठ काय को बोलता है? ये जो झूठ बोलता है किसके बारे में बोलता है? मदीना वाले के बारे में। अगर मदीने वाले ने कयामत में पूछ लिया मेरी नमाज, तो क्या जवाब देंगे? हमारे नबी की शान मालूम है? जो लोग उम्रा करने गए ना, हाँ बोलो गए ना, हाँ बोलो ना, गए ना, या हज करने गए ना, सबने मदीना देखा है, बोलो सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा देखा है, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी मदीने में कहाँ रहते थे? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे नबी, सारे नबी जमीन पे रहे। बोलो सारे नबी। आवाज नहीं आ रही है, बात खत्म कर रहा हूं। सारे नबी, अभी भी आवाज नहीं आ रही। सारे नबी, हमारे नबी कहाँ रहे? जमीन पे नहीं रहे। हमारे नबी ने एक मर्तबा फरमाया, ये मेरा घर, बोलो ये मेरा घर मुबारक, ये मेरा मिंबर, ये मेरा पूरा घर शुरू से आखिर तक, और ये मेरा मिंबर शुरू से आखिर तक। हमारे नबी ने क्या फरमाया? मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। हमारे नबी ने फरमाया, सुनो, सारे नबी जमीन पर रहे, लेकिन ये मेरा घर और ये मेरा मिंबर, अल्लाह ने ये पूरे हिस्से को जन्नत का टुकड़ा बनाया है। सारे नबी जमीन पर रहे, हमारे नबी, बोलो कहाँ रहे? इसीलिए आपको मालूम है, हमारे नबी का जब आखिरी वक्त आया ना, विसाल मुबारक का वक्त आया, तो फरिश्ते आए। हमारे नबी ने कहा, रूह निकालोगे? हाँ रूह निकालूंगा। कहाँ ले जाओगे? तो कहा कि जन्नत में ले जाऊंगा। तो हमारे नबी ने कहा, अभी कहाँ हो? अभी कहाँ हो? फरिश्ते ने कहा, क्या करूँ, अभी भी जन्नत में, बाद में भी जन्नत में। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी वो जो रहे किस पर? जन्नत में रहे। बोलो साथ में बोलो, एक जमाना जमीन में रहे, फिर अल्लाह ने फरमाया ये घर मुबारक, ये मिंबर मुबारक, ये पूरा हिस्सा हमने जन्नत का टुकड़ा बनाया है। हमारे नबी जन्नत में थे, आज भी मदीना में जन्नत में है, और कयामत तक हमारे नबी जन्नत में रहेंगे। और कयामत में हमने कितनी जन्नत पढ़ी? हमारे नबी कौन सी जन्नत में? ना नको ना, जन्नतुल फिरदौस में नहीं। हमारे नबी अल्लाह के अर्श के पास, अल्लाह ने एक महल बनाया, मकाम महमूद। अल्लाह ने अर्श के पास एक महल बनाया, बोलो मकाम महमूद। अल्लाह ने फरमाया, आसा
अय्यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा, आठों जन्नत के ऊपर ये मकाम महमूद, तुम वहां रहोगे, तुम मुझे देखकर मुस्कुराओगे, मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता रहूंगा। सुभान अल्लाह। कारी अहमद अली, कारी अहमद अली, कारी अहमद अली। अब बात खत्म करने जा रहा हूं। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन। ये दोनों आएगा कैसे अपने पास? भाई डॉक्टर अच्छा वो होता है जो तशखीस भी करे और तजवीज़ भी करे। तशखीस यानी पहले बतावे आपको डायबिटीज है, आपको प्रेशर है, आपको मलेरिया है, आपको टाइफाइड है, डॉक्टर। और फिर उसकी क्या देवे? अगर सिर्फ डॉक्टर तशखीस करे, यानी बोले आपको डायबिटीज है, आपको प्रेशर है, आपको टाइफाइड है, आपको मलेरिया, हमने कहा दवा का मेरे को नहीं मालूम, तो इससे बड़ा हजाम कोई नहीं होगा। मैंने भी आपको दो चीजें बताई। नंबर एक ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ ऊपर करके बोलो ला इलाहा, दूसरा हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन। ये दो चीजें आएगी कैसा अपने अंदर? हमको चाहिए दोनों चीजें आवे भाई, दोनों, क्योंकि तीन चीजें आएगी तभी जन्नत मिलने वाली है। तो ये दोनों चीजें आएगी कैसे? तो तीसरी चीज है खरगोन वालों, 5 वक्त की नमाज। बोलो 5 वक्त की नमाज। कसम अल्लाह की खाकर कहता हूं, उलमा के बीच में नमाज पढ़ते जाओ, ऑटोमेटिक पहली बात आ जाएगी ला इलाहा इल्लल्लाह, ऑटोमेटिक दूसरी बात आ जाएगी मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कितने वक्त की नमाज पढ़ने का? 5। अल्लाह ने फरमाया व अक़िमिस्सलात तरफ़यिन नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। चलो कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे। कब से शुरू करेंगे? 1 हफ्ते के बाद। कब से? आज की ईशा। हाथ ऊपर करके बोलो आज की, मौत की शाम। बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। आखिरी बात सुन लो, बात खत्म। नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? कौन सी जन्नत? कैसा मालूम? कैसा मालूम? कुरान में लिखा है, कुरान में 18वें पारे में लिखा है। अल्लाह कहते इधर आ, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, वो जन्नत दूंगा जिसको अपने हाथों से बनाया हो। कुरान में लिखा वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा और मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू नमाज पढ़ता जाएगा, हम जन्नतुल फिरदौस का फैसला करते जाएंगे। पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे सब लोग। अच्छा नहीं पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? पढ़ेगा तो हो गया, लिख दिया, कहाँ जाएगा? आवाज नहीं आ रही है। जन्नत में। नाम भी बोलो, कौन सी जन्नत में? जन्नतुल फिरदौस। क्यों जन्नतुल फिरदौस? क्यों? क्योंकि नमाज से ऊपर कोई इबादत नहीं, जन्नतुल फिरदौस के ऊपर कोई जन्नत नहीं। अच्छा नहीं पढ़ेगा तो? एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर ना पढ़े तो? ना पढ़े तो? हमारे नबी ने फरमाया जो जहन्नम में, जो जहन्नम में फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा, नबी का दुश्मन जाएगा, मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द, बेनमाजी औरत उसी जहन्नम में जाएंगे। और जहन्नम का नाम है वैलुन। वो इतनी खतरनाक जहन्नम है कि दूसरी जहन्नम उससे पनाह मांगती है। दूसरी जहन्नम हाथ जोड़कर कहती है तेरी आग बहुत खतरनाक है। लेकिन उसमें कौन जाएगा? कारून, फिरौन, हामान, अबू जहल, अबू लहब और ये उम्मत का बेनमाजी, बेनमाजी मर्द और बेनमाजी औरत। ये कुरान में लिखा है, मैं क्या को बोलूं? कुरान में लिखा है, पढ़ो मेरे साथ में। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु पढ़ो पढ़ो, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। आगे पढ़ो वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। फिर क्या है? फवैलुल बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वैलुन। ये जहन्नम, आखिरी जहन्नम, आखिरी जहन्नम। कौन जाएगा? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। ये
फैसला भी लिखा जा चुका है। इसलिए आपको ख़राब लगे तो ख़राब लगे खरगुन वाले, लेकिन कारी अहमद उलमा के बीच में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हर नमाजी जन्नती होता है और हर बेनमाजी जहन्नमी होता है। अल्लाह ने लिख दिया है, जिसको कोई बदल नहीं सकता। नमाजी जन्नती और बेनमाजी जहन्नमी। तो 3 काम करना। पहला काम ला इलाहा, हाथ ऊपर करके ला इलाहा। दूसरा काम मुस्तफ़ा का दामन, और तीसरा काम नमाज का दामन। और आसान अल्फाज में कह दो, मुस्तफ़ा का दामन नमाज है, नमाज का दामन मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा है तो नमाज है, नमाज है तो मुस्तफ़ा है, नमाज नहीं तो मुस्तफ़ा भी नहीं। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मैं तमाम का शुक्रिया अदा कर लूँ।